अदालत ने शौविक और मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड पर भेजा। फैजान इब्राहिम को जमानत मिली। पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया था फैजान। एनसीबी ने शौविक मिरांडा के लिए मांगी थी 7 दिनों की रिमांड। एफआईआर में रिया के ड्रग्स लेने के सबूत। सतीश माने शिंदे की दलील, रिया और शौविक के घर से ड्रग्स नहीं मिले। सतीश माने शिंदे ने कहा रिया और शौविक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। सतीश माने शिंदे बोले सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर रिमांड ठीक नहीं। उन्होंने शौविक का बचाव किया, कहा सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। शौविक, सैमुअल मिरांडा, जैद और फैजान का कोरोना टेस्ट हुआ, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव। शौविक और मिरांडा को एनडीपीएस एक्ट के तहत किया गया था गिरफ्तार। शौविक और मिरांडा को 10 साल तक की सजा हो सकती है ड्रग्स के इस्तेमाल और इस्तेमाल करने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में सैमुअल मिरांडा ने कबूला सुशांत के लिए खरीदता था ड्रग्स। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान। केस से जुड़े अभी कई और एंगल सामने आएंगे। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह से पूछताछ, बयान दर्ज कर रहे हैं सीबीआई अफसर। सीबीआई ने की सुशांत के घर जाकर फिर जांच, क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। सुशांत के घर में नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद रहे। सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी से भी पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 2 घंटे तक चली पूछताछ। रिया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कल पूछताछ मुमकिन। ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल थी रिया चक्रवर्ती। एनसीबी के केस नंबर 15 की कॉपी से मिली जानकारी। एनसीबी के मुताबिक रिया के ड्रग्स लेने के भी सबूत मिले। रिया से जल्द पूछताछ करेगी एनसीबी। 2 केस में रिया का नाम। शौविक ने रिया के क्रेडिट कार्ड से ड्रग्स खरीदी। 2 ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड मिले। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शौविक और मिरांडा से ड्रग्स मंगाती थी रिया। शौविक ड्रग डीलरों के संपर्क में था। ड्रग चार्ट मामले में खुलासे के मुताबिक रिया ड्रग्स के लिए 3 चेन का इस्तेमाल करती थी। 5 तरीकों से ड्रग्स मंगाती थी रिया। रिया के चैट के जरिए ड्रग्स के लिए सैमुअल, शौविक और गौरव आर्या से संपर्क था। रिया ने व्हाट्सएप ग्रुप में सुशांत के स्टाफ के साथ चैट भी किया था। एनसीबी ड्रग्स सिंडिकेट का भी पता लगा रही है। गिरफ्तार किए गए अब्दुल बासित, जैद, अब्बास और करण के बाद की कड़ी का पता लगाएगी। सुशांत के हाउस मैनेजर रहे दीपेश सावंत को एनसीबी रात में दफ्तर लेकर आई। ड्रग केस में दीपेश का चैट भी सामने आया था। अपने वकीलों के साथ देर रात एनसीबी दफ्तर पहुंचा सैमुअल मिरांडा का परिवार। एनसीबी अधिकारियों ने मिलने की इजाजत नहीं दी। एनसीबी दफ्तर में दीपेश ने 2 से 3 बार ड्रग्स लाने की बात कबूल की। दीपेश को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि गवाह बनाएगी एनसीबी। ड्रग माफिया के सवालों पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने साधी चुप्पी। मीडिया के सवालों से बचते नजर आए अनिल देशमुख। महाराष्ट्र के गृहमंत्री का बयान, सुशांत केस में सीबीआई को पूरा सहयोग दे रही है मुंबई पुलिस। सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर करसी चावड़ा का दावा, सुशांत के बाइपोलर होने से इनकार। कहा उन्हें खुदकुशी करने की प्रवृत्ति नहीं थी। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेताओं के बीच बार पलटवार। कंगना का चैलेंज, 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी, किसी में हिम्मत है तो रोक ले। शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना पर पलटवार किया। कहा वो सिर्फ भोंपू हैं, आवाज किसी और की है। मुंबई में कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन। शिवसेना महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने दादर में विरोध जताया। महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक में भी कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कंगना के पुतले पर कालिक पोती। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कंगना को धमकी देने के आरोप में सरनाइक को तुरंत गिरफ्तार करने को कहा। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने सुशांत मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। राज्य सरकार पर मुंबई में सद्भावना बिगाड़ने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना रनौत का बचाव किया। कहा शिवसेना की गुंडागर्दी को दे सकते हैं जवाब। कंगना की सुरक्षा शिवसेना की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुंबई पुलिस पर खड़े किए सवाल। कहा पुलिस ने सुशांत केस में जांच के नाम पर 2 महीने तक टाइम पास किया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने शौविक की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट किया। कहा दुआ करते रहिए, दुआएं काम करती हैं। सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति ने एनसीबी की जांच पर खुशी जताई। ब्लॉग में लिखा ताजा डेवलपमेंट से खुश। कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने ट्वीट करके बड़ा दावा किया। चीनी आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के सुम्बासिरी जिले से 5 भारतीयों को अगवा किया। कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने केंद्र सरकार से अपील की। कहा चीनी सेना से अगवा लोगों को छुड़वाए, चीन को कड़ा जवाब देने का वक्त है। भारतीय सेना और पुलिस ने 5 भारतीयों को अगवा करने की अभी पुष्टि नहीं की। स्थानीय लोगों के मुताबिक जंगल में शिकार करने गए 7 आदिवासियों में से 5 को किडनैप किया गया। चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना ने मिसाल पेश की। सिक्किम में 0 डिग्री में रास्ता भटके हुए 3 चीनी नागरिकों को बचाया। भारत और चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत जारी। रक्षा मंत्री का संदेश, सीमा पर पुरानी स्थिति बहाल हो। एलएसी पर तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात। मॉस्को के होटल में शिष्टमंडल के साथ दोनों ने की बैठक। एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए भारत और चीन के रक्षा मंत्री अभी रूस में है। एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच दोनों की पहली मुलाकात थी। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव कम करने पर बात हुई। राजनाथ सिंह ने एससीओ सम्मेलन में चीन का नाम लिए बगैर निशाना लगाया। कहा क्षेत्रीय शांति के लिए आक्रामकता ठीक नहीं। भारत चीन विवाद पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। सीमा विवाद पर भारत ने चीन को जोरदार जवाब दिया। ट्रंप ने एक बार फिर विवाद पर मध्यस्थता करने की पेशकश की। प्रधानमंत्री मोदी के काम की जमकर तारीफ की। मोदी को अपना दोस्त बताया। एलएसी पर तनाव के बीच रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तंज कसा। ट्वीट करके पूछा
चीन से विदेश मंत्री को लेकर कोर कमांडर लेवल तक क्या बात हुई, लाल आंख दिखाकर कब बात होगी। भारत चीन बैठक को लेकर ओवैसी का प्रधानमंत्री पर तंज, मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री के बयान के बाद भी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्या मोर के साथ खेलने में व्यस्त हैं प्रधानमंत्री। आज तेहरान में रुकेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेहरान में लोकल प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद कल वापस लौटेंगे। एलओसी पर पाकिस्तान की फिर हरकत, पुंछ के शाहपुर किरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा, भारतीय सेना ने जवाब दिया। भारतीय पोत आईएनएस सह्याद्री ने श्रीलंकाई ऑयल टैंकर की आग में फंसे 22 लोगों को बचाया, अभी एक शख्स लापता है। श्रीलंकाई ऑयल टैंकर कुवैत से कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा था, आग न्यू डायमंड टैंकर के इंजन रूम में लगी और फिर फैल गई। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 40 लाख के ऊपर, एक दिन में 86,432 से ज्यादा केस, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। देश में एक दिन में कोरोना से 1089 की मौत, अब तक वायरस ने 69,561 की जान ली। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 31 लाख के पार पहुंची, 8,46,395 एक्टिव केस। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, अब कोरोना टेस्ट करने के लिए अब डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं, प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी करा सकते हैं जांच। 4 सितंबर तक देश भर में 4,77,38,000 सैंपल्स की टेस्टिंग, 24 घंटे में 10,59,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई। दिल्ली में एक दिन में 2,914 लोग कोरोना पॉजिटिव, 13 की मौत, अब तक 1,85,000 लोग संक्रमित। दिल्ली में कोरोना की तेजी से बढ़ रहे मामलों पर बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल, टेस्टिंग बढ़ने से मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं, रोजाना हो रहे हैं 40,000 कोरोना टेस्ट। केजरीवाल बोले मुझे आंकड़ों की नहीं, आपकी सेहत की चिंता, मरीजों की संख्या से घबराने की जरूरत नहीं। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में कोरोना से मृत्यु दर सिर्फ 1% है, जबकि कोरोना रिकवरी रेट 87%। दिल्ली में डबल हुई कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया दावा, पिछले 24 घंटे में 37,000 सैंपल्स की जांच हुई, फिलहाल काबू में संक्रमण। महाराष्ट्र में फिर कोरोना का रिकॉर्ड, एक दिन में 19,218 मामले, 378 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,622 संक्रमित मामले, 1,48,000 के पार पहुंची कुल संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बड़ी ठाकरे सरकार की चिंता, मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई। पुणे में कोरोना संक्रमण पर रिव्यू मीटिंग, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, शरद पवार, अजीत पवार ने हिस्सा लिया, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। कोरोना संक्रमण के बीच नागपुर में आरएसएस के सहयोग से निगम ने मिशन विश्वास लॉन्च किया, संक्रमितों के परिवार की मदद और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद करेगी। यूपी में फिर 6,193 लोग पॉजिटिव, 24 घंटे में 72 की मौत। एमपी में कोरोना के 1,658 नए केस, एक दिन में 30 की मौत। राजस्थान में एक दिन में 718 मामले, राज्य में 88,515 लोग पॉजिटिव, अब तक 1,116 की मौत। बिहार में 1,978 कोरोना केस का इजाफा, एक दिन में 13 लोगों की वायरस से मौत। पश्चिम बंगाल में 2,978 पॉजिटिव मामले, 24 घंटे में 58 की मौत। ओडिशा में एक दिन में 3,543 नए केस, संक्रमितों की संख्या 1,20,000 के ऊपर, 538 मरीजों की कुल मौत। आंध्रा में कोरोना के 10,776 नए मामले, 76 की मौत। राज्य का कोरोना ग्राफ 4,65,000 के ऊपर। तेलंगाना में एक दिन में 2,511 नए केस, एक दिन में 11 की मौत, 2,579 लोग रिकवर। तमिलनाडु में एक दिन में 5,976 लोग संक्रमित, वायरस ने 79 लोगों को शिकार बनाया। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 9,280 लोग संक्रमित, 116 की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1,047 नए मामले, अब तक करीब 41,000 लोग संक्रमित, 755 की मौत। गुजरात के बड़ोदरा में पार्क खोलने की मांग तेज, स्थानीय लोगों की दलील, जब सब कुछ ओपन है तो पार्क क्यों बंद। कोरोना काल में उद्योगों का हाल बेहाल, रोहतक में प्राइवेट जॉब करने वाले बेरोजगार नौकरी नहीं मिलने की वजह से सब्जी बेचने को मजबूर। शिक्षक दिवस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी, शिक्षकों का आभार जताया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। टीचर्स डे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 47 शिक्षकों को सम्मानित किया। कोरोना काल में शिक्षक दिवस के मौके पर वर्चुअल समारोह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शिक्षकों की नेक पहल, कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बावजूद कम्युनिटी क्लास के जरिए छात्रों की पढ़ाई जारी। राजस्थान के धौलपुर में रेत माफिया की गुंडागर्दी, ट्रैक्टर जब्त करने गई पुलिस की टीम पर हथियारबंद लोगों का हमला। दिल्ली के नजदीक नोएडा में पुलिस और बदमाशों का एनकाउंटर, मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश जख्मी, पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा, एटीएम लूट गैंग का सदस्य था। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक इनामी बदमाश गिरफ्तार, गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल। पटना में पुलिस और अवैध शराब तस्करों के बीच एनकाउंटर, एएसआई समेत कई लोग घायल, घटना जक्कनपुर थाना इलाके के आर ब्लॉक की। आंध्रा के चित्तूर में पेट्रोल पंप पर मशीन में चिप लगाकर तेल की चोरी, पुलिस ने आरोपी पेट्रोल पंप मैनेजर को गिरफ्तार किया। गुजरात के दाहोद में एक घर में मिले पति पत्नी और 3 नाबालिग बच्चियों के शव, शुरुआती जांच में खुदकुशी की आशंका। मृतक कारोबारी सैफी भाई बर्जर वाला कांच की फैक्ट्री चलाता था, आर्थिक तंगी की वजह से सामूहिक खुदकुशी करने का शक। केरल के कैलीकट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब्त किया गया 700 ग्राम सोना, जेद्दा से प्रेशर कुकर में छिपाकर लाया गया था सोना। बेंगलुरु में केरल के 3 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार, आरोपियों के पास नशे का सामान बरामद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्दनाक हादसा, ओडिशा के गंजाम से सूरत जा रही बस की ट्रक से टक्कर, 7 की मौत। यूपी के मथुरा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़क पर भरा कई फीट पानी, रोड किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी।